आप लोगों ने मुझे इस तरह घेरा। अबे घेरा हुआ तो तुमने है साहबजादे। महंगा परफ्यूम, महंगे कपड़े, बच्चे की मालूमात, माजरा क्या है? हाँ, उसकी लाइनें मुझे यहाँ खींच रही है। ये जो बोलता है सब खुद बोलता है या आप बताते हैं इसे? अबे ये अंडे से निकला हुआ चूजा तुझे इस काबिल लगता है? हैं? हम बताते हैं इसे, हमारे कहने पर चलता है। चाहता क्या है? हैं? फिल्म लिखेंगे, मेरे साथ काम करें। मैं पैसे भी दूंगा आपको, प्लीज। अरे भाई कोई इसका बुखार चेक करो कि पागल वागल तो नहीं है तू? है ठीक तो है ना? क्या घर से भाग कर आया है या फिर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्लीज। बस बोल रहा है। चाय पिएगा? बाजी, वैसे फिल्म बनाने वाले बहुत पैसे कमा लेते होंगे ना? अरे नफा नुकसान तो चलता रहता है। जैसे अपने रोहेल भाई हैं, फिल्म बनाएंगे तो बड़े आदमी बन जाएंगे ना? इंशाअल्लाह। अब देखो ना, सुबह सवेरे खाली पेट ही चला गया। इतना काम का प्रेशर था उसके ज़हन पे। फिर तो आप लोग ये पुराना घर छोड़ देंगी? क्यों? हम क्यों छोड़ने लगे पुराना घर? इसमें क्या खराबी है? नहीं नहीं, खराबी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी लोग बड़ी बातें। बाजी, ये आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस भाई के लिए बहुत खुश हूँ। वो दरअसल पूछना ये था कि मेरी तनख्वाह भाई के फिल्म बनाने के बाद बढ़ाएंगी या पहले? असल बात ये है तनख्वाह बढ़ाने की। अरे अभी तो बढ़ाई थी तुम्हारी तनख्वाह। चुप करके काम करो। ये है तेरा ऑफिस? जी, मेरा बाप का भी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ आए, यहाँ बैठे प्लीज। आओ बेटा, उठो, बैठो, यहाँ बैठे प्लीज। कामरान, कुछ खाने के लिए लाओ, मेहमान आए। अब कुछ लेना? पहले तो होगी तसल्ली, ठीक है, फिर होगी आगे बात। अब देख तो ले तू है कौन? कोई पुलिस वाला है, चोर है, उचक्का है, कोई उठा ही रहा है या वाकई पागल है? हैं? तीसरी बात ठीक है शायद, पागल ही। देखिए, आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, कहीं से पड़ी तो नहीं होंगी, आपकी अपनी है ना। अबे हम तो इससे भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एक क्लास शायर है, डिग्री है हमारे पास, तुझे क्या पता? बस यही पता करना चाहता हूँ, इसीलिए आपके साथ काम करना चाहता हूँ। अबे कम खा, फिर उल्टियां करेगा। आराम से हजम कर।
नहीं आपका। बॉल टाइट है। टाइट। और क्या होगा? वो तुझे राइटर मिलने आने वाला था, तो बता रहा था, वो क्या हुआ? हाँ, वो सॉल्व हो गया पापा। एक्चुअली रिलैक्स लग रहा। बाबा जिनसे मिलने गया था उनसे काम नहीं बना, लेकिन किसी और से मिला हूँ। बात बन जाएगी, बताऊंगा आपको। अनवर बता रहा था तुम्हारे ऑफिस में कुछ लोग काम करने वाले आए हुए थे, सफाई वगैरह करानी, तो बता दिया कर, लड़के भेज दूंगा मैं। नहीं पापा, वो जो लोग आए थे वो मेरे काम के लिए आए। और पापा, मैं चाहूँगा जैसे आप दूसरों को इज्जत देते हैं, आप उन्हें भी इज्जत दें। हाँ, ऑफ कोर्स। लगता है वापस आने के बाद तेरी मुलाकात सिर्फ भूतों से ही हुई है। मुझे भी ऐसे ही लगता है बाबा कि मेरी भूतों से मुलाकात हुई। इंसान से बड़ा भूत कोई नहीं बाबा। तो हम उन चीज़ों से डरते हैं जो हमें नज़र नहीं आती। हमें डरना इंसान से चाहिए। नज़र तो नीयत भी नहीं आती बाबा। अगर नीयत नज़र आती हो तो शायद इंसानियत वापस आ जाए। मुझे शक हो रहा है तू बड़ा हो गया फाइनली। कहानी 3 लोगों की है। एक लड़का, 2 लड़कियां, रिलेशनशिप, रिश्तों में नाराजगी। कहानी यहाँ से आगे चलती है। ठीक है। मसला क्या है? अल्फाज का, जज्बात का। कहानी में गाने भी हैं, और आप जानते हैं कि ऑडियंस इमोशंस मांगती है, थोड़ा रोना धोना। उस्ताद, वैसे आपका असली नाम क्या है? महबूब। लगते भी हैं। वैसे आप कितने पैसे लेंगे मुझसे कहानी लिखने के? अबे जब भाई बोल दिया है तो दे देना जो मर्जी चाहे। है? अच्छा एक बात बताओ, ये तुम डायरेक्टर लोगों के इतने बुरे दिन आ गए कि हम फकीरों से फिल्म लिखवाओगे? हाँ? बात हुनर की है, नीयत की। और ये चीजें रुतबा नहीं देखती। मुझे आपके काम से मतलब है बस। ठीक है, लिख देंगे तुम्हारी फिल्म। चाय पिलाओगे? सब मिलेगा, बस आप अपने अल्फाज का जादू जगा दें। क्या कमाल आदमी हो यार तुम, वाह मजा आ गया। अच्छा एक बात बताओ, वो तुम्हारी जो फिल्म है इसमें हीरो हीरोइन मशहूर तो होंगे ना? मतलब टीवी पर तो आते होंगे हैं? मतलब मिल गए हैं या नहीं मिले? सब मिल जाएंगे। जैसे आपको ढूंढ लिया है, उन्हें भी ढूंढ लूंगा। इतनी तकल्लुफ क्यों की तुमने? तकल्लुफ की क्या बात है, मैं भी तो खा रहा हूँ आपके साथ। बस कुछ था ले आया। जानती हूँ। लेकिन
परेशानी है अभी तक। आपको सब कैसे पता चल जाता है? फिल्म का सबसे जरूरी काम बाकी है। जिन लोगों ने इसमें काम करना है उनसे मिलना बाकी है। एक खातून ने मीटिंग फिक्स करवाई है, पुरानी जान पहचान है। बस पता नहीं क्यों थोड़ी सी घबराहट है। घबराहट? एक बात तो बताओ, यकीन कैसा है तुम्हारा? इस बात पे तो यकीन है ना कि तुम्हें किसी मकसद के लिए भेजा गया है यहाँ? और काबिलियत? वो है। तो बस बात बन जाए तो खुश हो जाना, और अगर ना बने तो और खुश हो जाना। समझ लेना उसकी रजा यही है। और ले नहीं, बस इतनी ही भूख थी। इसको मुझसे मसला है या सबके साथ ऐसे ही है? ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ के लोग अदाकारी की दुनिया में रहते हैं, सच झूठ का पता ही नहीं चलता। सच पूछो तो ये लोग भूल गए हैं कि ये हैं कौन, क्या महसूस करते हैं। मैं भी ऐसी थी, फिर जिंदगी ने ऐसा थप्पड़ मारा कि सब साफ दिखने लगा। लेकिन जिंदगी अच्छी है, बस मुस्कुराते रहो। क्या लोगे? ग्रीन टी। हकड़ी ग्रीन टी किने आज, सलाद किने आज, छाना जेना। यकीन नहीं आता कि तुमने अपनी पहली इंटर्नशिप मेरे पास की थी और अब देखो फिल्म बनाने के चक्करों में। लोग भी ना पता नहीं कितने बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं, अच्छा है, इट्स गुड। हाथ पांव मारते रहना चाहिए। वैसे भी जब तुम मेरे पास काम करते थे ना तो लोगों को तुम्हारा काम बहुत पसंद था। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे इनकरेज करने पे तुम बाहर पढ़ने गए। पढ़ना देखो ना, प्लीज डोंट माइंड। तुमने और क्या करना था? 2-3 लोगों से बात कर ली है तुम्हारे लिए, मिल लेंगे तुमसे मेरे रेफरेंस से। वेरी काइंड ऑफ यू। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। अब मैंने तो बात कर ली, लेकिन तुम्हारे जैसे नए नाम के साथ कोई काम करना चाहे या नहीं, इसकी गारंटी नहीं ले सकती मैं। मुझे भरोसा है तुम पे, पूरा भरोसा। टैलेंटेड हो तुम। एक बात पूछो ना भाभी। जी जी, आप मुझे हिम्मत दे रही हैं या मेरी बेइज्जती कर रही हैं? ओ कम ऑन रोहेल, तुम अभी तक इतने सेंसिटिव हो। याद है ना, तुम मार्केट में मेरी वजह से हो। जी आप पहले भी यही कहती, तब भी यही लगता था मैं कोई तेल का डब्बा, और आज भी यही लग रहा है। वेरी फनी। जिनसे मिलवा रही हूँ ना, वो भी मेरी वजह से मार्केट में काम कर रहे हैं। मैंने तुम्हें FB पे टैग कर दिया, मेंशन भी कर दिया कि वी आर हैविंग अ मीटिंग।
और तुम थैंक्स करना ना भूलना FB पर, इंस्टा हैंडल में भेज दूंगी. डोंट फॉरगेट टू टैग. गुड लक. जी भाई था. सर शुरू करें सर. Yes, bring it on. सुनाओ. सर 3 लोगों की स्टोरी है, लव स्टोरी है, ट्रायंगल है. वाह स्टोरी, क्या लिखता है तू यार. वाह वाह, क्लाइमेक्स तो आ रहा है ना. ये क्या दरवाजा खुल रहा है. ये सर मैंने भी मारा तू मुझे अंगूर नहीं खिला सकता. ऐसा लिखने वाला है तो दे दे यार. सब पेट को खिला बंदू. और फिर ये जब मैं मारा होगा, ये टॉप शॉट है. तो करने दो. ये टॉप शॉट है. ये स्टोरी है मेरी जान. मैं करूँगा तेरी फिल्म. मैं ऐसी स्टोरी का इंतजार कर रहा था, मैं ऐसे स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहा था, मैं ऐसे लिखने का इंतजार कर रहा था. मिल गया यार. तू थोड़ा नीचे आ रहा. पंपी देना. पंपी नहीं मैं ना, ये मैं करूँगा चाहे इसके लिए मुझे डेट्स कैंसिल करनी पड़े, कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने पड़े, मैं तेरे लिए करूँगा. 2026 में मुझे तुझे कोई रोक नहीं सकता. सर ये 2022 है सर. वो 4 साल लगता है मेरे यार यहाँ से लेके आगे बॉडी बनाने की. और लव स्टोरी है सर. लव स्टोरी है सर, बॉडी नहीं. इसमें तो बॉडी चाहिए मेरी जान. देयर इज नो लव स्टोरी विदाउट बॉडी. बॉडी तो चाहिए. बॉडी बनाओ. If you have no body, you are nobody. ऐसी बॉडी बनाओ होए. उनके तू भी बना. बॉडी बनाएंगे. अंगूर तो खाना है ही आता है अंगूर खाने से. और अंगूर पी. अभी अंगूर खा भाई. मोहब्बत भी क्या चीज़ है ना रोहित. कुछ होश नहीं रहता, कुछ गुमान नहीं रहता. इंसान मोहब्बत में इंसान ही रहता. ऑफ कोर्स. तुम कहानी बता रहे थे. जी कहानी में एक लड़का है और एक लड़की है. कहते हैं कल रात को कितना परेशान हो गई थी. तुम्हारी सांसों की आवाज़ आना बंद हो गई थी. अच्छा तस्वीर भेजो ना, व्हाट्सएप चेक करती हूँ. पहले आप ना. गाने कितने हैं फिल्म में? 6 है तकरीबन. आप तो जानती हैं कि म्यूजिकल है तो. तोहफा तो भेजा लेकिन साइज गलत था. लार्ज नहीं, स्मॉल. वेट बढ़ गया है. दिमाग ठीक है तेरा? हाँ तेरा है. मोटा किसको बोला? अबे तू मोटा, तेरी बहन मोटी, तेरी माँ मोटी, तेरा खानदान मोटा. तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? रख फोन. कॉस्ट्यूम और मेकअप पे कौन है?
سر وہ اسٹوری ہے کہ تھینک یو آپ کے ٹائم کے لیے. میٹنگ کیسی رہی تیری؟ وہ جو رائٹر تو کہہ رہا تھا اس کا کچھ ہوا؟ نہیں بابا ہو گیا. استاد ہے. استاد ہے اسکول کے کہ گاتے ہیں میکینک ہیں کیا ہے؟ فقیروں کے استاد ہیں. مافیا چلاتے تھے. اچھا بول لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں تو میں نے اس کام پہ لگا دیا. بہت دل سے کر رہے ہیں. لیکن یہ کیسی باتیں کر رہے تو یہ کیسے ہوگا کیسے؟ میرے خیال سے پہلی بار صحیح بات کر رہا اور بہت مطمئن ہوں اس بار. لیکن یہاں ہر ایک پہ اعتبار کیا نہیں جاتا ہے. بہت ڈھونڈ لیے ستارے آسمان پر. اب وہ لوگ ہوں گے میری فلم میں جو زمین سے جڑے ہیں اور کام سے پیار کرتے ہو. آپ پریشان مت ہو بابا, وہ اچھے لوگ ہیں اور انشاءاللہ فلم بھی اچھی بنے گی. چل اسٹے سیف. چائے پیو گے بیٹا؟ ارے نہیں آنٹی, میرا انتظام پورا ہے. اچھا تمہیں کچھ بھی چاہیے ہوگا نا تو مجھے بتا دینا. چل تو پھر Are you sure? کیا کرو جو کیسے ہیں یہاں کے لوگ. کوئی میٹنگ کا ٹائم دے کے سو جاتا ہے, کوئی گالیاں بکتا ہے, کسی کو لگتا ہے ڈائریکٹر میں اس کی وجہ سے بنا. مجھے تو لگتا ہے جیسے میں پیدا ہی ان لوگوں کی وجہ سے ہوں تاکہ یہ میرا خون جلا سکے. آپ کو لگتا ہے یہ میری مدد کریں گے ایکٹرز لانے میں, فلم بنانے میں, فلم کو بڑے پردے پہ لگانے میں؟ نہیں جگلو ہے, کوئی مدد نہیں کرے. مجھے لگتا ہے یہ لوگ آپ سے بھی زیادہ نشے میں اپنی دولت اور شہرت کے. سوری برا تو نہیں لگا آپ کو؟ ارے نہیں نہیں, جو سچ ہے وہ سچ ہے, اس میں کیا برا ماننا. ایک بات کہوں تجھ سے, یہ ان سب کے ترلے ورلے کرنے چھوڑ دو, یہ کچھ نہیں کر سکتے. جہاں تک سوال ہے ڈسٹریبیوشن کا وہ ہم خود دیکھ لیں گے. انہیں بھاگنے دو ان بڑے بڑے ناموں کے پیچھے. تم اپنا سسٹم بناؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر ان سب پہ ڈپینڈنٹ رہے تو پھر کام نہیں ہو. تو اپنے آپ سے پوچھو, خوش ہو, مطمئن ہو؟ ہاں. تو بس پھر تم کیسے غلط ہو سکتے ہو دوست؟
دل کی آواز غلط نہیں ہوتی. ہلو. ہاں میں آ رہا ہوں. میں اوکے. رائٹر کی کال ہے. وہی سارا. تو ہلو. جی آپ. السلام علیکم. فراز دا رائٹر. اچھا کیسے ہیں آپ؟ آپ کل ملنے نہیں آئے تو میں ہی آ گیا. اچھا کیا. کتنے پروجیکٹس کیے ہیں آپ نے؟ ابھی تو میں فائنل سیمیسٹر میں ہوں, لیکن جو میں نے کچھ کیا ہے وہ کسی اور کے نام سے کیا ہے. مطلب گھوسٹ رائٹنگ. The money is really good. عجیب نہیں لگتا تمہیں تمہارے کام پر کسی اور کا نام؟ Not really. کام تو کام ہی ہوتا ہے. اور کام سے پیار وہ بھی تو کچھ ہوتا ہے. آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں ڈیڈ؟ آپ میری طرف فلم میکنگ نہیں پڑھ چکے ہیں. صحیح کہا تم نے, لیکن اپنے لیے, اپنے نام کی خاطر. انہیں دیکھ رہے ہو 2 دن سے نان سٹاپ کام کر رہے ایک ڈرافٹ پر. اتنی ڈیڈیکیشن ہے. اوکے, تو پیسے کتنے ہیں؟ یہی بات, اسی لیے میٹنگ کینسل کی تھی دوست. ابھی تم شوق, ہالی ووڈ کی فلمز اور جوانی کے جوش میں ہو. نکلو تو یہ سوال کرنا کہ یہی کرنا چاہتے تھے ایسے, اور اگر جواب نہ آئے نا تو ایک احسان کرنا, یہ کام مت کرنا, کیونکہ تمہارے جیسے بہت سٹارز ہیں اور نہیں چاہیے. ایسے نہیں کہہ رہا, یہی سوال خود سے بہت بار پوچھا, جواب ملا تو آج تم سے یہ سوال کر رہا. تو میں یہ پروجیکٹ نہیں کر رہا. نیکسٹ ون. بیسٹ 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 بیسٹ. I'll send you all of my idea. خدا حافظ. دیکھ رہے ہو استاد؟ ہاں دیکھ رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں. پرفیکٹ اسٹوری بھائی. یہ آئے نا ایموشنز. سچ بول رہا ہے. دل نہیں رکھ رہا, واقعی ہی میں بہت زبردست ہے. رومانس بھی ہے, ایموشنز بھی ہیں, چھا گیا ہے بھائی. ساتھ یہ آپ کی امانت.
अबे ये क्या है, हैं? अबे इतने सारे पैसे, इसका मैं क्या करूँगा? हाँ, ये आपके पैसे हैं, आपकी मेहनत के। अबे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। कमाल हो गया है। सारा कमाल आपका है। गले लगा सकता हूँ तुझे? एक बात बताएंगे महबूब भाई? क्या हुआ? वो बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं। ठीक है, ये महबूब ना कहा कर मुझे, पता नहीं इस नाम से कुछ होता है यार मुझे। वो यही पूछना चाह रहा। जिसने भी कहानी पढ़ी है ना, उसने एक बात जरूर की है कि किसी दिल वाले ने लिखी, जो मोहब्बत को समझता है। तो फिर क्या था? कौन था? कौन थी? अरे जिंदगी ने इतने हिचकोले दिए हैं कि क्या बताऊं। यहाँ इधर उधर, घर में वैसे ही कोई नहीं था। हाँ, एक माँ थी, फिर सवाल मेरी डिग्री और उसकी दवाई। डिग्री तो मिल गई, माँ छूट गई यार। और जब धक्के खा खा कर थक गया तो मैंने सोचा ऊपर ही चलते हैं, उसी से पूछते हैं, भाई बताओ प्रॉब्लम क्या है, क्यों ले जाएगा। फिर वो अपना रांझा है ना, ये चाकू वाला, मेरा हीरो, साले ने आखिरी वक्त में दरिया से निकाल लिया, वरना हम तो तैरते हुए जा रहे थे वहां ऊपर। तब से मैं इनका और ये सब दे रहे हैं। फिर तुम आ गए। महबूब भाई, मुझे लगता है वो हमारे मिलने के रास्ते बनाता है। कुछ अर्सा पहले मैं भी डूब रहा था। सब ठीक हो? अरे ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। वो गुड्डू है ना, मेरा बच्चा, कचरे में पड़ा मिला था मुझे, हम सब ने मिलके उसे पाला है। प्यार करता है तेरे से, दिल ना तोड़ी उसका। यार एक किताब लिखी थी कॉलेज के जमाने में, कभी मौका मिला तो दूंगा, पढ़ना उसे जरूर। देखना, हम भी कभी कुछ थे। आप अब भी हैं, लेकिन वो बात कॉल कर गए आप। अरे कौन थी, क्या थी? एक ख्वाब थी। जब मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था कि सब अच्छा है। ये साली सड़ी गली जिंदगी जो है ना, वो भी अच्छी लगती थी। बस हम थोड़ा बदनाम थे पहले में, इससे पहले कि मैं कुछ कहता, जिंदगी ने मामू बना दिया यार। और फिर 1 साल बाद उसने हमें मामू बना दिया, एक बच्चे का। हंस लो हंस लो, हम भी कभी रात को हंसते हैं और कभी रोते भी हैं। हंसो। तुम तो वैसे ही कम हंसते हो, देखा है मैंने। तो बस यही वजह है शादी न करने।
ارے بہت بہانے تھے شادی نہ کرنے کے، کوئی ایک تھا، مفلسی، آوارہ پن، تعلیم، پیسہ، سب کچھ، لیکن بہانے تھے، وجہ وہی تھی۔ اچھا تو میرا کام ختم ہو گیا ہے؟ نہیں نہیں، اب تو آپ کا کام شروع ہوا ہے۔ فلم کبھی بھی رائٹر کے بغیر نہیں بنتی، آپ پوری فلم میں میرے ساتھ رہیں گے۔ میں ایک بات پوچھوں؟ پوچھوں۔ یہاں سب تیرے ہی جیسے ہی ہیں، سچے، دل کے معصوم؟ اتنا بھی اچھا نہیں ہوں میں۔ وہی تو ہم سے پوچھو کتنا اچھا ہے تو۔